सदर अस्पताल परिसर में है, एक महिला की मौत हुई है। इस मामले की जब जानकारी हुई सदर एसडीओ विजय जी आए हुए थे यहाँ पर, उनके द्वारा जांच की हमारे साथ मौजूद है। सर क्या देखा आपने, क्या मालूम चला? देखिए, थोड़ी देर पहले उपायुक्त महोदय के द्वारा बताया गया कि किसी महिला का यहाँ पर डेथ हो गया है और संभवतः पॉइजनिंग का केस था। तो उसके रिगार्डिंग सर के आदेशानुसार हम आज जांच करने के लिए अभी हम लोग आए थे। तो यहाँ पर जो पाया गया वो थोड़ा सा हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है उसमें थोड़ी लापरवाही मुझे प्रतीत हुई। जो शिफ्ट होता है डॉक्टरों का, उस शिफ्ट में प्रॉपरली डॉक्टर का जो समय चेंज होता है उसमें शायद कुछ गैप रहा संभवतः, जो मुझे लगा। तो उसी वजह से संभवतः उसकी मृत्यु हुई है। ये जो पेशेंट है उनका सही ढंग से इलाज नहीं हो पाया। उसके बाद बाकी चीज़ें जो हमने अभी फाइंड आउट किया है, जो अटेंडेंस उनका चेक किया गया, बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस समय पर उन लोगों का हुआ है कि नहीं हुआ है डॉक्टर्स का, वो चेक किया गया। जो डीएस हैं वो अभी अनुपस्थित हैं, जो प्रभार में डीएस हैं वो भी अनुपस्थित हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा लापरवाही का मामला लग ही रहा है। सिविल सर्जन साहब जांच के दौरान मौजूद थे। अभी सारा डॉक्यूमेंट्स हम लोग सिविल सर्जन को बोले हैं कि सारा हमको उपलब्ध कराएं, ताकि हम लोग उसका रिपोर्ट उपायुक्त महोदय को देंगे। उनके निर्देशानुसार जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। सदर विजय जी ने बताया कि सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा लापरवाही बरती गई है। जो डीएस थे वो अनुपस्थित थे, जिसमें मरीज यहाँ पर पहुंची थी। विजेंद्र से बात कीजिए। उसका हालात क्या था? विजेंद्र से बात कीजिए। वो मौत हुआ था या नहीं हुआ था, उसके बाद मरी हुई, इसकी जांच डॉक्टरों को करनी चाहिए थी, लेकिन लापरवाही बरती गई। उपायुक्त को सूचना दी गई थी। एक बात और हम बताते हैं आपको भैया, यह सूचना पत्रकारों द्वारा ही दी गई थी। आपको हमें बता दें कि सर्जन द्वारा नहीं बल्कि पत्रकार द्वारा दी गई थी। क्या आपने देखा था और क्या जानकारी दिया था आपने? उपायुक्त 3 बार हमने खुद डॉक्टर से बोला कि आप इसको कम से कम पर्ची लिख दीजिए कि ताकि इसका ट्रीटमेंट चालू हो जाए। गाड़ी को रोकाइएगा। वो आकर बाद में संभाल लेंगे। उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा ड्यूटी है, खत्म हो चुका है, यूडी केस है, हम इसको नहीं पढ़ना चाहते, हम बच जाएंगे तो ये पूरा केस हमारा ही हो जाएगा। 3 बार कहने के बावजूद भी उन्होंने नहीं देखा। और डॉक्टर जो है, रिलीवर डॉक्टर जो है, लगभग आधा घंटा बाद है, तब तक आकर चेक किए, तब तक वो मृत पाई गई महिला जो। यह सीधा रूप से मानवीय संवेदनाशील की एकदम प्रकाशता का हद है। डॉक्टर्स होने के बाद भी कम से कम पर्ची बने न बने, डॉक्टर होने के नाते कम से कम जांच कर लेना चाहिए था, वो भी नहीं किया गया। मरीज वो जिंदा थी या उसकी मौत हो गई थी, अभी कम से कम डॉक्टरों को देखना चाहिए था, बताना, परिजन को स्पष्ट करना चाहिए था। ये एकदम सही है, कम से कम ट्रीटमेंट चालू कर देना चाहिए था। उस समय तक जिंदा थी, जैसे लोग बता रहे हैं, उसके पति बताया उस समय तक तड़प रही थी। उसके बाद हमारे भी यहाँ देखिए उपाध्याय जी भी आ गए थे। उपाध्याय जी ने भी देखा कि नहीं, वहाँ तक डॉक्टर नहीं पहुँचा हुआ है, इन्होंने भी देखा कि नहीं पहुँचा हुआ है। स्टाफ तक उनको बोला है कि सर पर्ची पर कम से कम लिख दीजिए ताकि इसका इलाज चालू हो जाए। स्टाफ के कहने के बावजूद भी पर्ची पर नहीं लिखा गया। हर बार अस्पताल की खबर को कवर करने के लिए अंजलि जी मौजूद रहते हैं। आपने जब देखा उस मरीज को, जो मरीज यहाँ पर थी, उसके परिजन लेकर के मौजूद थे, उनसे क्या बात हुई थी आपकी और आपने क्या देखा, क्या उसका इलाज शुरू हुआ था? देखिए, मैं जब पहुँचा तो डॉक्टर कौशल किशोर उसको देखे 3:29 पर। तो डॉक्टरों का शिफ्ट चेंज होता है जो वो 3 बजे होता है, लेकिन 3:29 पर किसी गंभीर मरीज को, किसी जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर को देखने आना अपने आप में गंभीर सवाल की ओर इशारा करता है। और इससे पहले के जो डॉक्टर थे, डॉक्टर नौशाद आलम, तो उन्होंने उस मरीज को देखने से ही इनकार कर दिया था, जबकि उनके पास 15 मिनट का समय था। 2:45 बजे मरीज आया और इसको तो सीसीटीवी कैमरे से भी जांचा जा सकता है कि कौन डॉक्टर कितने बजे इन किया, मरीज को कितने बजे लाया गया, तो इससे मिनट टू मिनट रिपोर्ट साफ आ जाएगी। लेकिन डॉक्टरों की घोर लापरवाही है और इसमें दरअसल डीएस लगातार अनुपस्थित रहते हैं। पूरा प्रशासनिक महकमा से लेकर सभी लोग उनके बचाव में हैं यहाँ पर, और वो लगातार अनुपस्थित रहते हैं और मनमानी का आलम है। सिविल सर्जन पूरे व्यवस्था को संभालने में नाकाम साबित हो रहे हैं यहाँ पर। तो यही कुल मिलाकर है, पब्लिक, गढ़वा की पब्लिक ठगी जा रही है। हम लोग यही मतलब हम अगर कोई मरीज यहाँ पर आता है तो सुबह से 3 बजे से पहले उसको बीमार होना पड़ेगा, इलाज कराना पड़ेगा। मतलब शिफ्ट अगर चेंज हो रहा है, उस हालत में अगर आप गंभीर स्थिति में भी हैं तो आपका इलाज नहीं हो पाएगा। हाँ, यही स्थिति है। डॉक्टर जैसे जिसका 3 बजे ड्यूटी समाप्त होने वाला, वो 2:15 बजे से ही अपना
बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर देता है, वो मोटा मोटी अपने को चलने के लिए तत्पर हो जाता है। बहुत कम डॉक्टर हैं, दरअसल सभी जो है यहाँ ड्यूटी का कोरम पूरा करने के मूड में आते हैं। उनका यहाँ सदर अस्पताल में ड्यूटी मतलब नैतिकता जो है उसका घोर पतन दिख रहा है। डॉक्टरी सेवा नाम का चीज़ नहीं रह गया, जबकि उसके वजह में इनको पगार मिलता है, बड़ा मोटा पगार मिलता है। इसके बावजूद भी इनके पास सेवा नाम का चीज़ जो है दिल में कहीं से नहीं रह गया। और जो गरीब मरीज आते हैं उनके परिजन आ रहे हैं, इस उम्मीद से आते हैं कि सदर अस्पताल जिले का बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर हमारा इलाज होगा। और डॉक्टरों की व्यवस्था है, 2000 रन से अधिक डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर हैं 8 के करीब। तो सवाल उठता है कि सारी व्यवस्थाएं हैं, वेंटिलेटर से लेकर सब, लेकिन किसी को क्रिएटिव नहीं किया गया, सब जैसे के तैसे चल रहा है। तो इसलिए इस पर तो राज्य सरकार को, प्रशासन को, या जो भी है, हम तो मीडिया कर्मी हैं, हम लोग तो अपनी आवाज़ को अपने मीडिया की मौजूदगी भी नागवार गुजरता है। बिल्कुल नागवार गुजर रही है मीडिया की मौजूदगी। सारे जो ये डॉक्टर हैं या जो भी प्रशासन के लोग हैं, उनका जो है सो मैंने नाक भाव सिकुड़े रहते हैं कि मीडिया कर्मी जो है सो हमारी बातों को लगातार उजागर करते हैं, मुझे टारगेट कर रहे हैं। वो लोग इसको टारगेट नाम देते हैं। दरअसल जब हम अपनी ड्यूटी पूरी शिद्दत से करते हैं तो उन्हें टारगेट मालूम होता है। तो ये बात है हम लोग मतलब, लेकिन फिर भी हम लोग इसको लगातार उजागर करते रहेंगे। गढ़वा के या कोई भी जो चिकित्सीय किसी भी महकमे में जो लापरवाही है, हमारा काम ही है उजागर करना, और हम लोग इसको बराबर करते रहेंगे। अब अस्पताल देख रहे होंगे, सदर अस्पताल है, जिले का एकमात्र ये अस्पताल है जिस पर लाखों की आबादी निर्भर है, सबकी स्वास्थ्य सुविधा निर्भर है। आप अस्पताल बाहर की व्यवस्था को चक देख रहे होंगे, लेकिन अस्पताल के अंदर की क्या खस्ता हाल है, अंदर की व्यवस्था कितनी लचर है, यह आपको स्पष्ट हो गया होगा। हम पत्रकारों की बातों को छोड़ दीजिए, आप कहेंगे कि पत्रकारों की आदत है नकारात्मक बातों को सामने लाना, लेकिन आपने सदर एसडीओ जो विजय जी जांच में आए थे उपायुक्त के निर्देश के बाद, तो आपने उनके मुंह से ही सुन लिया, उनकी जुबानी आपने सुना कि किस तरह अस्पताल प्रबंधन द्वारा उस महिला के इलाज में लापरवाही बरती गई। नतीजा हुआ कि उस महिला की मौत इलाज के बिना हो गई। अब ऐसे हालात में आप क्या अंदाजा लगाएंगे। दूसरी बात, अगर आपको सदर अस्पताल में इलाज कराने आना है तो आपको 2 बजे तक बीमार होना होगा। उसके बाद आपको यही सोचना होगा, यही चाहना होगा कि हम 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद बीमार ना पड़े। अगर उसके पहले बीमार पड़िएगा आप और सदर अस्पताल में इलाज कराने पहुंचिएगा तो आपकी हालत भी उसी महिला की तरह होगी, आपके पाले में मौत आएगी, जिंदगी नहीं आएगी। आप बेशक आज की इस घटना के बाद समझ सकते हैं। एक बार फिर हम कहेंगे सदर अस्पताल में जो वर्तमान हालात है, वर्तमान जो लापरवाही का आलम है, उसको देखते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको बीमार पड़ना है तो 3 बजे के पहले पड़िए। 3 बजे के बाद अगर आप बीमार पड़ते हैं तो हल्की बीमारी में भी आपकी जान चली जाएगी। अस्पताल की इस हालात को सुधारने के लिए सरकार प्रतिबद्ध अपने आप को बताती है, प्रशासन खुद को प्रतिबद्ध बताता है, लेकिन प्रतिबद्धता कितनी साकार हो रही है, उस प्रतिबद्धता का कितना अनुपालन अस्पताल प्रबंधन कर रहा है, आज इसकी वानगी देखने को मिली। जरूरत है इस लापरवाही को दूर करते हुए और अस्पताल की चिकित्सीय व्यवस्था को सुधारने की, ताकि लाखों की आबादी इस अस्पताल पर यकीन, इसके इलाज पर यकीन कर सके। धन्यवाद।